एक औरत थी जिसका नाम ज्ञानवती था। औरत पूजा पाठ में बड़ा ही सही थी, सभी के साथ अच्छी अच्छी बातें करती थी, पर वह दान पुण्य कुछ नहीं करती थी। जो पूजा पाठ का प्रसाद होता था वह भी किसी किसी को देती थी और किसी किसी को नहीं देती थी। अब घर में बहुत ही थोड़ा में गुजारा करती थी। कोई भूखा व्यक्ति आता था तब उसे खाना भी नहीं देती थी। ज्ञानवती अपने परिवारों में भी जो आते थे उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाती थी। उसके एक बेटा तथा बहू थी। बहू पूजा कम करती थी और सभी बातों में ठीक थी। एक दिन भगवान ने कहे कि चलें आज ज्ञानवती के पास, देखें क्या करती है। विष्णु भगवान साधु के रूप में आकर जयकारा लगाए और बोले, बेटा मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन जिमाओ और कुछ दान भी देना। अब ज्ञानवती ने कहा, बाबा मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, कहीं और जाओ। बाबा को ऐसा बात सुन करके थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन बाबा ने कहा, बेटा तेरे पास भरा भंडार है, तुम हमें पहले खाना खिलाओ, क्योंकि मैं भूखा हूँ और मुझे भूख के मारे चला नहीं जाता है। बहू ने सुन लिया इस बात को और कहा, हे बाबा जी, हम जो खाएंगे आप भी खाएंगे। बाबा बोले, बेटा मुझे भूख मिटा दो। इस पर बहू मक्के की रोटी, दाल और रायता लेकर आई और बाबा जी को देती हुई बोली, बाबा जी यही है, खा लीजिए। और बहुत प्रेम से भोग के लिए चौका लगाकर बैठाया और खिलाया। उस ज्ञानवती का बेटा आया, तब उसने बेटे से शिकायत करने लगी कि देखो भक्ति तो करती नहीं है और साधु महात्मा को जिमाने चली है। अब विष्णु जी सब बातें सुन रहे थे। बोले कि बेटी अब प्रसाद इतना बच गया थाल में, अब इसे सभी को बांट दो। अब प्रसाद जूठन के वजह से सास बहू से कहा, तुम ही खा लो, क्योंकि अब तो यह दिन आ गया है कि जूठन भी खाना होगा। ज्ञानवती के लड़के ने कहा कि कोई नहीं कहता है, मेरा जूठन बांट दो, इसका कोई कारण जरूर होगा। इतने में साधु बाबा ने आशीर्वाद दिए कि हे बेटा 90 महीने तुम्हारा पुत्र होगा और यशस्वी होगा और तुम खूब खुश रहोगे। और ज्ञानवती के बेटे से कहे, तुम यह प्रसाद खा लो। बस लड़का खा लिया, फिर बहू ने खा ली यह प्रसाद। अब ज्ञानवती प्रसाद नहीं खाई और बहू बेटे का तो ज्ञान का पट खुल गया। अब स्वयं विष्णु जी दर्शन दिए। अब सब ने ज्ञानवती को प्रसाद खाने को कही। बहू ने तब कही, फिर भी नहीं मानी। तब बहू ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु जी, मेरी सास की भी कृपा कर दीजिए। इस पर प्रसन्न होकर ज्ञानवती को भी ज्ञान दिए और फिर प्रसाद खा ली। विष्णु जी सामने दर्शन दिए। अब प्रभु जी ने कहा, भक्ति पूजन से बढ़कर प्यासे को पानी, भूखे को भोजन देना चाहिए। संपत्ति तो यहीं रह जाती है, दान पुण्य धर्म ही तो साथ जाता है। ज्ञानवती ने कही कि आज हमारी आंखें बहू ने खोल दी, बहू के वजह से हमारी आँख खुल गई है। और प्रभु जी अंतर ध्यान हो गए और सभी प्रकार से सब लोग आपस में प्यार से रहने लगे।